पीस लेना है वो इसमें शामिल करेंगे। चाट मसाला जो है वो शामिल करेंगे हस्बे जायका। कोई भी चीज़ रमज़ान में शामिल कर रहे हो, चाहे नमक हो, चाट मसाला हो, मिकदार उसकी कम ही रखा करें ताकि दस्तरखान पे अगर कोई कम खाना चाह रहा हो तो उसको मुश्किल ना हो और सारे लोग जो है वो अच्छे से खा सके। साथ में सर्विंग कर दीजिए चाट मसाले की, दही बड़ा मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें ताकि हस्बे ख्वाहिश उसको ऐड किया जा सके। साथ ही इसमें शामिल करेंगे इमली की चटनी और हरी चटनी, ये शामिल करेंगे। चटनियाँ भी बना के रख लीजिए आप, हम लोग भी इसी वीक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ज़रूर चटनियाँ बना के रखें, चाहे पकौड़े हों, फ्राइंग कोई भी आइटम हो या कोई भी आप चाट बनाने जा रही हो तो ये चटनियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेवर देती हैं, मज़ा देती हैं। चाहे इमली की चटनी हो, लाल चटनी हो, हरी चटनी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फ्राइंग आइटम बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, एज अ डिप इस्तेमाल की जा सकती हैं। साथ ही बनाएंगे चावल के पकौड़े, जिसके लिए हमारे पास बॉयल राइस हैं 1 प्याली। और राइस के लिए मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट ओवर राइस जो है वो उसके लिए आइडियल हैं। और उसके साथ साथ चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा खड़े नहीं होने चाहिए, निस्बतन थोड़े से ज़्यादा पके हुए चावल जो है उसके लिए, चावलों के पकौड़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और बेसन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बाइंडिंग के लिए, ताकि जो हम पकौड़े बना रहे हैं उनकी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी सी हो सके। 4 से 5 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे। नमक हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका, और ज़ीरा हमने इसमें शामिल करना है। साथ ही अजवाइन हमने इसमें शामिल करनी है। लहसुन और अदरक का पेस्ट है जो इसमें शामिल करेंगे। अंडा 1 अदद है इसमें शामिल करेंगे। क्रिस्पी होती हैं चीज़ें अंडा भी शामिल करने से बहुत ज़्यादा। और साथ ही हमने इसमें शामिल करनी है चॉप प्याज, और उसके साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये हम इसमें शामिल करेंगे ताकि पकौड़े जो हैं वो हमारे खूब अच्छे से और चटपटे से तैयार हो जाएं। पकौड़ों के लिए हम आपको बताते हैं कि जब भी उनको फ्राई करके रखें, किसी चीज़ से ढकने की ज़रूरत नहीं है। किसी टिश्यू पेपर पे या पेपर टॉवेल होते हैं या उसके साथ कोई न्यूज़पेपर है, उस पर आपने उसको निकाल के रखना है ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो जज्ब हो जाए। ढक के नहीं रखना तो आपके पकौड़े जो हैं वो ज़रूर क्रिस्पी बनेंगे। और बेसन से ज़्यादा मिकदार जो है वो आपकी सब्जियों की होनी चाहिए। चाहे आपको पसंद है, प्याज पसंद है तो प्याज ले लीजिए, या अब तो बहुत सारे तरीक़ों के पकौड़े जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। बैंगन, आलू, सारी चीज़ें पकौड़ों में शामिल की जाती हैं। और जितना कम बेसन होता है पकौड़े उतने ही ज़्यादा मज़े के तैयार होते हैं। और यहाँ पर हमने ले लेनी है प्याज, ताकि इसको अच्छा सा चॉप कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं पकौड़ों की तैयारी, उसके बाद जो हमारी चना बटाटा चाट है वो तो जल्दी से फटाफट से तैयार होगी। चीज़ें असेंबल करेंगे और चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आलू हमारे पास बॉयल हैं, अभी मंगाते हैं, आलू भी हम इसमें शामिल करेंगे। आलूओं के लिए हम हमेशा आपसे कहते हैं जब भी उनको बॉयल करें ज़रूर उनको पानी में से निकाल के रख दिया करें, और पानी में नहीं छोड़ना है ताकि वो सऊदी ना हो, ख़राब से ना हो। और चनों के लिए यकीनन आपने बॉयल करके फ्रीज़ कर लिए होंगे, ज़रूर इसको रखें ताकि डेली बेसिस पर आपको इस चीज़ की मुश्किल ना हो। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अगर फ्रिज में भी हम उबाल के रखते हैं चने तो वो क्या होता है कि ख़राब होने का अंदेशा जो है वो उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने उसके पैकेट्स बना लेने हैं, 1 प्याली, 2 प्याली, जितनी भी आपकी फैमिली में इसकी रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आपने उसको कर देना है फ्रीज़, ताकि ईज़िली आप चने जो है वो किसी भी चाट में शामिल कर सकते हो। फुल्की चाट हो या उसके अलावा चने की चाट हम लोग बना रहे होते हैं, सब चीज़ों में चने बहुत ज़्यादा अच्छे और मज़े के लग रहे होते हैं। एक और अच्छी बात ये होती है इन चाट की कि ये ऑयली नहीं होती हैं बाकी सारी चीज़ों की तरह, तो ज़रूर बनाया करें और इफ्तार में, ताकि ऑयली चीज़ों से ज़्यादा ये चीज़ें बनाएं। जैसे चाट हो गई, लोबिया की चाट हो सकती है, चनों की चाट हो सकती है, आलूओं की चाट बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की लगती है, ताकि फ्राइंग आइटम जो हैं वो कम से कम खाए जाएँ। कभी कभार वीक में 1 से 2 दिन जो है वो बना लिए जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो नहीं खाने चाहिए। यही वजह है कि इफ्तार के बाद फिर हम लोगों पर बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है और जितनी फ्रेशनेस हम लोग इफ्तार से पहले फील कर रहे होते हैं वो बाद में नहीं रहती है। प्याज हमने यहाँ पर ले ली है, जिसको हमने कर लेना है चॉप। ये प्याज हम कटिंग कर रहे हैं अपने पकौड़ों के लिए। प्याज हमने इसमें शामिल करनी है, हरी मिर्ची शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे, और उसके साथ ही मसाले जो हैं वो बहुत ही थोड़े से हैं। अजवाइन, ज़ीरा, नमक, ये चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है। और लेफ़्ट ओवर राइस के साथ आप बना लीजिए ताकि आपके राइस जो है वो भी इस्तेमाल में आ जाएं, और साथ ही एक नए किस्म के पकौड़े जो हैं वो आपके दस्तरखान पे आ जाएं। 1 से 2 आपने लेनी है प्याज, बहुत बड़े साइज़ की प्याज है तो फिर 1 भी जो है वो काफ़ी रहेगी। और इसको हमने कर लेना है चॉप।
प्याज शामिल करने से पकौड़े भी क्रिस्पी बनते हैं प्याज की वजह से, तो प्याज ज़रूर शामिल किया करें। सिर्फ प्याज के पकौड़े भी तैयार किए जाते हैं। तो ये सब आपकी पसंद पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर हमने ये भी चॉप कर ली। एक अदद बाउल ले लेते हैं मिक्सिंग के लिए। और उसमें हमने शामिल कर देनी है ये प्याज। बेसन हम इसमें शामिल कर रहे हैं बाइंडिंग के लिए, और अंडा जो है वो दोनों काम करेगा, बाइंडिंग भी करेगा और साथ ही जो है वो अंडे की वजह से पकौड़े हमारे बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के। तो यहाँ से हमने ले लेना है 1 टेबल स्पून। चावल हमने इसमें शामिल कर देने हैं 1 प्याली। उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे नमक। अगर चावलों को बॉईल करते वक्त आपने नमक शामिल किया है तो फिर उसके हिसाब से आपने नमक की मिकदार को थोड़ा सा कर लेना है कम। तो नमक हम इसमें शामिल कर रहे हैं हस्बे जायका। अजवाइन हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। जीरा हमने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। कुटी हुई लाल मिर्चें हमने इसमें शामिल करनी है हस्बे जायका। मिर्चों और नमक के लिए तो यही कहना चाहिए हस्बे जायका। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और कुछ लोग जो है वो कम मिर्च मसाला पसंद करते हैं। 2 से 3 हमने ले लेनी है हरी मिर्चें। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं समीना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी समीना, कैसी हैं, क्या कहेंगी? अभी मैंने आपसे पूछना है, आलू की जो चिप्स बनाते हैं बेसन लगाकर। क्या चीज? आलू की चिप्स जो बेसन लगाकर आलू की बनाते हैं। चिप्स, चले जरूर बताते हैं आपको। वो एक और बात पूछनी। जी पूछे। फ्रूट चाट की भी रेसिपी बता दें। अच्छा चलें ठीक है, फ्रूट चाट की रेसिपी बना दें, बता दें, और साथ ही आलू की चिप्स बना दें। तो मेरे ख्याल से अगर आपको बना के दिखा दें तो वो बहुत ज़्यादा और भी अच्छा होगा। कि आलू की चिप्स वैसे तो हम लोग बेसन में ही फ्राई कर रहे होते हैं बेसन, लेकिन घोलने की उसमें बड़ी ट्रिक होती है। चलिए ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक से वापस आते हैं, आलू के पकौड़ों के बारे में बात करते हैं। तो वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, जल्दी से वापस आइए। और आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार, और आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं चावल के पकौड़े, और साथ ही बनाएंगे चना बटाटा चाट। चावल के पकौड़ों के लिए हमने ये किया है कि चावल आपने कर लेने हैं बॉईल, या फिर जो लेफ्ट ओवर राइस हो, कल परसों आपने तैयार किया हो किसी भी चीज़ के साथ, सादे जो हम लोग स्टीम राइस तैयार करते हैं तो वो भी इसमें बिल्कुल शामिल किए जा सकते हैं, इस्तेमाल कर लीजिए। 1 प्याली थे हमारे पास बॉइल्ड राइस, और उसमें हमने शामिल कर दी 1 अदद प्याज चॉप करके बड़े साइज़ की, और फाइनली चॉप करें वो इसमें शामिल कर दीजिए। और साथ ही हमने इसमें शामिल किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे हस्बे जायका। नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका, और साथ ही शामिल करना है अजवाइन 1/4 टीस्पून, और ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। 3 से 4 हमने लेनी है हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को हमने कट कर लेना है, ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। और उसके साथ 1 अदद अंडा, ये हमने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद अंडा। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए बेसन। 4 से 5 टेबल स्पून पानी डालेंगे, मिक्स करके चेक करेंगे कि इसकी
कंसिस्टेंसी जो है वो क्या बन रही है। 2 3 4 5 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है बेसन। पानी जो भी टैप वाटर होता है वो हमने इसमें शामिल करना है, कोई नीम गर्म पानी जो है वो हमें नहीं चाहिए। और ग्रेजुअली इसमें पानी शामिल करें, बहुत ज़्यादा पतला बैटर हमें नहीं चाहिए और अच्छी सी कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी होनी चाहिए। मिक्स करते जाएंगे और पानी जो है वो शामिल करते जाना है और उसी के साथ ही एक अदद ले लेते हैं वोक, ताकि हमारा ऑयल जो है वो भी गर्म होता रहे जब तक हम इसका बैटर तैयार कर रहे हैं। ऑयल शामिल करना है फ्राइंग के लिए। अच्छा, ऑयल अगर हम कोई भी चीज़ डीप फ्राई करने जा रहे हैं और उसमें ऑयल अगर कम हो तो फिर वो ऑयल ज़्यादा सोक करेगा। अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो फिर आपकी जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगी। ये आपने अगर कभी ट्राई करके नहीं देखा तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर ऑयल कम होता है और अगर हम उसी में चीज़ों को डीप फ्राई करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा ऑयली बनती हैं। और अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो फिर उसमें ऑयल जाकर और वापस निकल जाता है और हमारी जो भी चीज़ हम फ्राई कर रहे होते हैं वो इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं होती। तो कोशिश करें कि ऑयल इतना हो कि कोई सी भी चीज़ है वो आपकी उसमें डिप हो जाए और बहुत अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाए। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे और पानी, तकरीबन 1/4 कप से लेकर आधा कप हमने इसमें शामिल किया है पानी। और साथ ही हमारे पास ये जो बेसन है तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून बेसन और शामिल कर देना है ताकि हमारे पकौड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएं। बेसन की जगह बाज़ लोग बेसन का टेस्ट पसंद नहीं कर रहे होते हैं और मैदे के इन सारी चीज़ों के भी पकौड़े तैयार हो रहे होते हैं, तो वो इसकी जगह मैदा या चावल का आटा, ये दोनों ऑप्शंस हैं, आप इसमें वो भी दोनों चीज़ें शामिल कर सकती हैं ताकि बाइंडिंग जो है पकौड़ों की वो आपकी बहुत अच्छी सी हो जाए। ये हमने यहाँ पर कर दिया है मिक्स। ऑयल के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे, अच्छा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हमने शामिल कर देना है अपने पकौड़ों को और उसके बाद इसको निकालेंगे। किसी भी टिश्यू पेपर पे आपने निकालना है। डिप कोई सा भी हो सकता है, टमाटो केचप वगैरह अक्सर मोस्टली घरों में भी बना के रखी जाती है, उसके साथ कोई भी चटनी हो सकती है जिसके साथ आप इन पकौड़ों को कर सकते हैं सर्व। और जब भी पकौड़ों को तैयार करें और उसके ऊपर जब आप उसको फ्राई करके निकाल लेती हैं तो ऊपर जब वो गर्म ही हो उस पर चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर दें, बहुत ज़्यादा अच्छे मज़े के बनते हैं। और बात हो रही थी आलू के पकौड़ों की, हमारे कॉलर ने कहा कि आलू के पकौड़ों के बारे में बताएं। तो आलू के जो आलू होते हैं हमारे पास उसको आपने लंबाई में कट करना है ताकि आपके आलू के जो कतले हैं वो बड़े बड़े साइज़ के हों। अक्सर हम लोग मार्केट से आलू के पकौड़े ले रहे होते हैं तो उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो आपने उनको आड़ा जो है वो काटना है। और उसके साथ जब आप बेसन घोलेंगी तो बेसन की कंसिस्टेंसी ऐसी रखें कि आपके आलू को बहुत अच्छे से उसको कोट करे। इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए कि आलू के ऊपर बेसन की तह जो है वो बहुत मोटी हो और ना ही इतना पतला होना चाहिए कि जब हम उसको फ्राई करें तो हमें आलू ही ज़्यादा नज़र आए और बेसन जो है वहाँ पर कहीं भी ना हो। तो उसकी कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छा रखें। जब आप चेक करेंगी फ्राई करेंगी तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। और साथ ही आप उसमें शामिल कर सकती हैं अजवाइन, नमक शामिल कर दीजिए और साथ ही शामिल कर दीजिए कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, ये चीज़ें उसमें शामिल कीजिए। मीठी सोडा हम लोग उसमें शामिल कर रहे होते हैं चीज़ों में। और उसके बाद आपने उसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद उस पर चाट मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा छिड़क दीजिए ताकि आपके पकौड़े जो हैं वो ज़बरदस्त से क्रिस्पी तैयार हो जाएं। और इसके साथ आप बैंगन के स्लाइसेस इस्तेमाल कर सकती हैं या पालक के जो पत्ते हैं उनके पकौड़े बहुत शौक से खाए जाते हैं तो वो स्लाइसेस इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके साथ साथ आलू के चिप्स बना के उसके भी पकौड़े बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वेरिएशंस हो सकती हैं जिस तरह आपकी ख्वाहिश हो। आपके फैमिली मेम्बर्स जिस तरीके से खाना पसंद करते हो उस तरीके से आपने इनको तैयार करना है और बना लेना है। और थोड़ा सा पहले अपना बैटर डालकर चेक करेंगे कि हमारा ऑयल जो है वो अभी कितना गर्म हुआ है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना है और वो के हिसाब से चीज़ें शामिल करें ताकि उनका बैटर जो है वो निकले नहीं, टूटे नहीं, इजीली आप उनको हैंडल कर सकें। और कंटिन्यूसली आपने उनको चमचा चलाना है। कोई समोसे फ्राई कर रही हैं, पकौड़े फ्राई कर रही हैं ताकि उनका कलर जो है वो बिल्कुल इवन आए। जितनी भी चीज़ें आप उसमें
समोसे ये सब चीज़ें शामिल कर रही हैं, उनका कलर जो है बड़ा इवन और बड़ा खूबसूरत सा है। और यहाँ पर एक छोटा सा पकौड़ा जो है वो इसमें शामिल करके देखते हैं। चलें, ऑयल जो है वो हमारा हो चुका है गरम, और थोड़े से पकौड़े इसमें शामिल कर लेते हैं ताकि वो फ्राई होते रहें। और जब भी तैयारी कर रही होती हैं आप लोग किचन में, तो पकौड़े जो है वो फ्राई करती जाएं और साथ ही अपने दूसरे काम जो है वो करती जाएं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। कौन है हमारे साथ? मैं ईशा बोल रही हूँ लाहौर से। जी इंशा, कैसी हैं, क्या कहेंगी? मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मुझे आपसे फरमाइश करनी थी। जी कीजिए। आप कचौरी बनाएंगी? चलें, कचौरी बनाएंगे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और कचौरी जो है वो ज़रूर बनाएंगे। ईद पे भी ख़ास तौर पे कचौरियाँ लाई जाती हैं कीमे की, और रमज़ान में तो बन ही रही होती हैं। दाल की, आलू की और कीमे की, सब तरह की कचौरियाँ जो हैं वो तैयार की जाती हैं। यहाँ पे हमने पकौड़े जो है वो डाल दिए हैं, छोटे छोटे साइज़ के पकौड़े तैयार किए हैं। और बाकी जो है वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप साइज़ जो है वो कौन सा पसंद करते हैं। और एक अदद ले लेना है स्पून से, हमने इसको चलाना है ताकि बहुत अच्छे से क्रिस्पी से जो है पकौड़े तैयार हों और सबका कलर जो है वो बड़ा इवन आए। आंच जो है वो नॉर्मल रहेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं है। और एक अदद प्लेट ले लेते हैं जिसमें हमने टिश्यू रख लेना है ताकि जैसे ही हमारे पकौड़े तैयार हो जाएं हम उसको इस प्लेटर में निकाल लें। किसी भी बैटर को रखना चाह रहे हो, चाहे वो पकौड़ों का बैटर हो या पकौड़े भी बेसन के होते हैं, मैदे के होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बन रहे हैं, तो अगर उनका बैटर रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ढेर सारे जो मसाले हैं वो उसमें शामिल ना हुए हुए हों, स्पेशली जो सब्ज़ी है वो उसमें शामिल ना हुई हुई हो। और उसके बाद आप उसको रख सकती हैं कि कुछ आपने आज के दिन यूज़ कर लिया और कुछ आप अगले दिन यूज़ कर लें। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें हम उसमें मसाले और सब्ज़ियाँ ये सब चीज़ें शामिल कर लेते हैं तो फिर बैटर जो है वो ख़राब होने का उसका ख़तरा ज़्यादा होता है। स्पेशली अगर हम उसमें प्याज शामिल कर दें और मसाले शामिल करते हैं तो ये होता है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, बैटर का शक्ल जो है, कलर उसका वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि अगर रख रही हैं अगले दिन के लिए तो फिर चीज़ें जो हैं वो उसमें मत शामिल करें। और आज के दिन के लिए जितना आपको चाहिए उसमें आपने सब्जियां और सारी चीज़ें शामिल की और उसके बाद उनको पकाएं। कोशिश करें कि जितनी भी रेसिपीज़ आप लोग इफ्तार में तैयार कर रही हों कहीं ना कहीं उसमें सब्जियां जो हैं वो ज़रूर ऐड हों, चाहे वो पकौड़े हों, कोई चाट तैयार कर रही हैं तो उसमें एक अदद खीरा, एक अदद गाजर और ये सारी चीज़ें भी चॉप करके शामिल कर दीजिए ताकि जहाँ हम इतनी दूसरी चीज़ें खा रहे हों तो सब्जियां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं ज़रूर खाएं, क्योंकि इफ्तार में भी और सहरी में भी हम लोगों की कोशिश यही होती है कि सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल भी दूर दूर तक कहीं पकनी नहीं चाहिए और दाल भी कहीं दूर दूर तक होनी नहीं चाहिए। तो फिर इफ्तार में चाट में इन सब चीज़ों में खीरा अगर चॉप करके शामिल कर दें या गाजर शामिल कर दें तो बहुत ज़्यादा अच्छी और उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और साथ ही कलर ब्रेकिंग जो है वो बहुत अच्छी सी हो जाएगी कि ग्रीन भी और रेड भी ये सारी चीज़ें आपकी चाट में जो है वो शामिल होंगी। और पकौड़े जो हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो रहे हैं। अब हमने इनको निकाल देना है और साथ ही हमारे पास टाइम हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, बाकी पकौड़ों को भी करते हैं फ्राई और साथ ही चना बटाटा चाट जो है वो बनानी अभी बाकी है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार और आज हमने आपके लिए तैयार किए हैं चावल के पकौड़े, साथ ही बनाएंगे चना बटाटा चाट। चावल के पकौड़े का एक अदद आपको दे देते हैं रिकैप के अब तक हमने उसके लिए क्या किया है। कुछ फ्राई हो चुके हैं और कुछ जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। चावल आपने लेने हैं बॉयल, लेफ़्ट ओवर राइस भी हो सकते हैं और अगर दिल कर रहा है बनाने का चावल के पकौड़े तो आपने थोड़े से राइस जो हैं वो कर लेने हैं बॉयल। एक प्याली बॉयल राइस आपको चाहिए होंगे, उसमें आपने शामिल करना है एक अदद अंडा
बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे बेसन 4 से 5 टेबल स्पून। एक अदद बड़े साइज की प्याज ले लेनी है जिसको आपने कर लेना है चॉप। हरी मिर्चें लेनी है 5 से 6, उनको आपने चॉप कर लेना है। और मसालों में शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, साथ ही शामिल करनी है कुटी हुई लाल मिर्ची, वो भी हस्बे जायका आपने शामिल कर देनी है। और उसके साथ शामिल करेंगे अजवाइन 1/4 टीस्पून और ज़ीरा हमने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून। ये अज्जा आपने इसमें शामिल कर दिए। और साथ ही बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे बेसन 4 से 5 टेबल स्पून आपने बेसन शामिल कर देना है। पानी शामिल कर दीजिए, तकरीबन 1/4 कप से लेकर आधे कप के करीब आपने इसमें शामिल करना है पानी। और उसके बाद आपने इसके बैटर को अच्छे से कर लेना है मिक्स। फ्राई कर लीजिए, जिस साइज़ में आपको अच्छे लगते हैं उस साइज़ में आपने इनको फ्राई कर लेना है। टिश्यू पेपर पे इनका ऑयल जो है वो सोक कर लीजिए। और उसके बाद किसी भी डिप के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इनको कर सकते हैं सर्व। चना बटाटा चाट की तरफ आ जाते हैं। सारी चीज़ों को असेंबल करना है तो सबसे पहले एक अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बाउल और साथ ही साथ जो अपने पकौड़े हैं इनको भी चेक करते जाते हैं कि कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ना आए। बस खूबसूरत सा जब गोल्डन कलर का कलर आ जाए तो उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। वैसे भी चावल जो हैं वो इसमें कुक हैं, सिर्फ बेसन है हमारे पास जो कच्चा हमने इसमें शामिल किया है और जिसको कुक होने की ज़रूरत है। चावल हमारे पास बिल्कुल कुक थे। ख़ास तौर पे जब राइस ओवर कुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुक हो जाते हैं, वो भी इन पकौड़ों के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल हैं। उनके साथ आप इनको बना सकते हैं और चावल के पकौड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। तो जिन लोगों को शौक़ है कि पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होने चाहिए वो ज़रूर इनको ट्राई करें और हम लोगों को ज़रूर बताइएगा जब आप उन्हें ट्राई करें। बनाते हैं तो पिक लेके ज़रूर आप हमारे पेज पे जो है वो शेयर कर सकते हैं ताकि हम भी देखें कि आप लोग जो है वो किस तरीके से चीज़ों को शेयर करते हैं, बनाते हैं। थोड़े से पकौड़े रह गए हैं तो इनको भी शामिल कर लेते हैं और उसके बाद चना बटाटा चाट की जो है वो मिक्सिंग कर लेंगे। पकौड़े तैयार करती जाएं और साथ ही किचन में अपने दूसरे काम जो है वो आपने निपटाते जाने ताकि आपको ये ना हो कि मैं एक साथ ही बहुत सारे पकौड़े जो है वो शामिल कर दूं और बना दूं। आहिस्ता आहिस्ता बनाएं जितनी आपके वोक में जगह है और साथ ही साथ अपने दूसरे काम जो हैं वो भी आपने करते जाना है। इन सबको हमने फेंक देना है नीचे और साथ ही हमने यहाँ पे शामिल कर देने हैं बॉयल चने 1 प्याली। और चनों को आपने पहले भिगो के रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए। मीठा सोडा आपने उसमें शामिल करना है। अगर 1 केजी आपके पास चने हैं तो उनमें तकरीबन 1 टीस्पून शामिल कर दीजिए मीठा सोडा। और उसके बाद आपने उसको उसी पानी में जिसमें आपने उसको भिगोया था बहुत अच्छे से चनों को धो के मीठे सोडे के साथ आपने भिगो देना है और फिर उसी पानी के साथ आपने उसको चढ़ा देना है 5 से 6 घंटे के लिए, या जब तक आपके चने जो हैं वो बहुत अच्छे से बॉईल ना हो जाएं। बहुत ज़्यादा उनमें ढक्कन खोल खोल के चमचा नहीं चलाना है ताकि उनकी स्टीम जो है वो उनमें रहे। अगर आप कुकर में नहीं बनाती हैं, किसी पॉट में बनाती हैं तो बहुत ज़्यादा उनको मत खोलें और पानी जो है वो इतना शामिल कर दीजिए ताकि आपको जलने का उसका डर जो है वो ना रहे। और उसके बाद आप उसको स्लो आंच पे बहुत देर तक पकाएं कि चने आपके बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। कोई भी चनों की रेसिपी बनाने जा रहे हों, अगर चने उसमें बहुत अच्छे से गले हुए ना हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और साथ ही यकीनन पेट में भी दर्द कर सकते हैं अगर चने जो हैं वो सही से गले हुए ना हो। तो ये आपने बहुत अच्छे से गला लेने। 3 से 4 हमारे पास पकौड़े हैं जो लास्ट में फ्राई हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसको सबको फ्राई कर लिया जाए। बस इनका कलर आ चुका है तो इनको हमने निकाल लेना है। काफ़ी सारे पकौड़े जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। 1 प्याली चावल जो है वो हमारे पास थे। स्टोव अब हमने इसका कर देना है बंद और आलू शामिल करेंगे अपनी चाट में। बहुत अच्छे मज़े के लगते हैं आलू जब भी हम लोग शामिल कर रहे होते हैं। अलग से भी इनकी जो चाट तैयार की जाती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये हमने आलू ले लेना है। इसमें 2 से 3 आप इसमें शामिल कर दीजिए बड़े आलू जो आपने बॉईल करने हैं। मसाला शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन ½ टीस्पून और स्पून ले लेते हैं। नमक शामिल करना है हस्बे जायका, लेकिन चाट मसाले में भी नमक मौजूद होता है तो थोड़ा सा हल्का ही रखना है नमक। ½ टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है नमक। चाट मसाला शामिल करना है 1 टीस्पून। इमली की चटनी है हमारे पास
2 टीस्पून हमने शामिल कर दी इमली की चटनी, और हरी चटनी भी हमने शामिल कर देनी है 2 टीस्पून। ज़ीरा हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा भून के। तो एक अदद पैन ले लेते हैं जिसको हमने ज़ीरे को अपना कर लेना है रोस्ट। एक टेबल स्पून हमें चाहिए होगा ज़ीरा। रोस्ट करके रख लें ज़ीरे को, ताकि आप जितनी भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में डाल रही हो तो ज़ीरा जो है वो आपके पास रोस्ट हुआ हुआ रखा हुआ हो। अक्सर पकौड़ों वगैरह में हम लोग शामिल कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई सी चाट होती है उसमें शामिल कर रहे होते हैं, अच्छी लगती हैं। चटनियाँ हम लोग तैयार कर रहे होते हैं उसमें ज़ीरा शामिल किया जाता है रोस्ट करके। तो रोस्ट करके रख लें। कोई भी मसाला जब हम उसे रोस्ट कर लेते हैं तो उसकी लाइफ जो है वो भी बढ़ जाती है, और फिर उसके ख़राब होने का ख़तरा जो है वो भी कम हो जाता है। तो आपने इसको रोस्ट करके किसी भी किचन के कैबिनेट में जिस तरह आप रखती हैं इसको रख लीजिए, और या तो फिर इसको हावन दस्ते से कूट लेना है, या हाथ से मसल के भी इसको शामिल किया जा सकता है। जब ये भुन जाता है तो फिर ये बहुत ही इजीली मसल भी लिया जाता है हाथ से, और बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू जो है वो आने लगती है रोस्ट करने के बाद। तकरीबन 1 टीस्पून हमने ले लिया है ज़ीरा, इसको अच्छा सा रोस्ट करेंगे और फिर इसको शामिल कर देना है अपनी चाट में। लास्ट में ऑप्शनल है, पापड़ी शामिल करना चाहते हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, या ब्रेड को फ्राई करके शामिल करना चाहते हैं वो शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल शामिल करें सर्विंग के वक्त, ताकि आपकी चटनियों की वजह से, नमी है इसमें, इसकी वजह से आपकी जितनी भी ये क्रिस्पी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा नम ना हो और क्रिस्पी ही रहें लास्ट में भी। तो जब आप इसको सर्व करेंगी तो बिल्कुल लास्ट टाइम पर आपने इसमें पापड़ी और ये सब चीज़ें शामिल कर देनी है। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर शामिल कीजिए, लास्ट टाइम पर शामिल करें ताकि सॉफ्ट ना हो, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सी और मज़े की ये रहें। बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो आ रही है ज़ीरे की, और सारी चीज़ें हमने कर ली हैं असेंबल बहुत ही इजीली और क्विक चाट मैं इसको कहूँगी। अगर आपके आलू जो हैं वो बॉईल हैं, अगर आपके चने जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं बॉईल, तो बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। और चनों को ज़रूर बॉईल करके रखें ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएगी। और ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम, ब्रेक से वापस आते हैं, चाट को सर्व करते हैं और साथ ही चावल के पकौड़े हैं जो आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं दोस्तों। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपके लिए आज हमने बल्कि बना चुके हैं हम दोनों चीज़ें। चावल के पकौड़े हमने आपके लिए तैयार किए हैं और साथ ही बनाई है चना बटाटा चाट। चावल के पकौड़ों का रिकैप तो आपको दे दिया था और उम्मीद है कि रेसिपी कार्ड्स आपने बहुत अच्छे से चेक कर लिए होंगे। चना बटाटा चाट का एक दफ़ा आपको रिकैप दे देते हैं कि बॉइल्ड चने थे हमारे पास 1 प्याली,
और उसमें हमने शामिल की आलू। 2 से 3 आलू जो है वो आपने ले लेने हैं, उबाल लेने हैं, वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। और साथ ही हमने इसमें शामिल करना है चाट मसाला हस्बे जायका। भून के ज़ीरा जो है वो आपने कूट लेना है, वो इसमें शामिल करेंगे। और उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टी स्पून वो शामिल कर दीजिए, या फिर हस्बे जायका, ताकि आपकी फैमिली मेंबर जिस हिसाब से मिर्चें जो हैं वो खाती हैं वो आपने शामिल कर देनी है। हरी मिर्चें हमने शामिल नहीं की हैं, लेकिन आपको अच्छी लगती हैं तो वो भी काट के शामिल की जा सकती हैं। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरी चटनी इसमें शामिल की है, और साथ ही इमली की चटनी हमने इसमें शामिल की है, ताकि अच्छी सी चटपटी सी हमारी चाट जो है वो तैयार हो जाए। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, और 1 अदद लेमन को इस पर करेंगे स्क्वीज़। और चाट जो है वो हमारी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। इसको हमने कर लेना है डिश आउट। सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, और दही हमने इसमें शामिल किया है आधी प्याली। बिल्कुल फ्रेश दही आपने लेना है, लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए। दही चेक करके लेना है। घर पे दही बहुत इजीली जमाया जा सकता है, बल्कि आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप घर पे ही उसको जमा लें। और तकरीबन हमने इसमें शामिल कर दिया 1 अदद लेमन। शामिल करेंगे इसमें ये हरा धनिया, और इसको मिक्स करके हमने कर देना है सर्व। लास्ट में पापड़ी शामिल करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी सेव वगैरह शामिल करना चाहते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर आप इसमें उन चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे बन रही होती है ये चाट, तो अच्छा है उनको अलग अलग तरीके से बनाएं, कभी शामिल करें और कभी ना भी करें। कभी इसमें जो है वो कोई खीरा शामिल कर दीजिए, कोई गाजर शामिल कर दीजिए। सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई जा सकती हैं। लोबिया भी, और चने, बटाटा जो है, ये हमने सब चीज़ें शामिल करके तैयार कर दी, ताकि डेली बेसिस पे आपकी जो चाट है वो बहुत अलग अलग तरीके की और बहुत मज़े की लगे और अच्छी लगे। रोज़ाना एक नया फ्लेवर, एक नई रेसिपी जो है वो आप लोग उसमें ट्राई करें, और ताकि आपके दस्तरखान पर जो है वो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बने। टाइम हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, और दोनों चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। आपने हमें ज़रूर फीडबैक देना है, बनाना है इनको अपने घर में, और अपनी शेफ़ आबिदा बलोच को दीजिए इजाज़त। इफ्तार बनाए जायकेदार से, इस यकीन के साथ कि अपना बेहद ख्याल रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।